महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। शहर में न्यूज चैनलों पर खबर जोर जोर से बज रहा था। शहर में आदमखोर शेर का आतंक, 2 लोगों की हत्या। 1.5 साल पहले शेर के पिंजरे में गिरकर मरे बच्चे के खून से शायद शेरनी आदमखोर हो गई है और किसी तरह से पिंजरे से बाहर आकर उसने 2 लोगों की हत्या कर दी है। शहर की पुलिस ने पूरे शहर में रेड अलर्ट लगा दिया था। चप्पे चप्पे पर शेर की तलाश की जा रही थी, मगर कहीं से भी उसे पकड़ा नहीं जा सक रहा था। मरने वाले 2 शहर के गणमान्य लोग ही थे। एक शहर के बहुत बड़े सुनारी दुकान के मालिक नरेंद्र प्रसाद अग्रवाल और दूसरी एक फोटो जर्नलिस्ट थे जिसने पिंजरे में गिरे उस बच्चे की फोटोज उस समय खींची थी और वीडियो भी बनाया था और लोगों को लाइव दिखाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। विदेशी मीडिया को यह फोटो बेचकर उसने काफी पैसे कमाए थे, मगर आश्चर्यजनक तौर से उसकी हत्या से पहले भी किसी ने उसकी फोटोज खींची। पुलिस ने फोटोज का काफी गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि हत्या किसी शेर ने नहीं की है, अपितु शेर के नाखून से भी ज्यादा धारदार किसी हथियार से यह हत्याएं की गई है। पुलिस को शक था हत्या करने वाला कोई साइको किलर है। शहर में इसके लिए भी अलर्ट कर दिया गया था। आतंक का साया शहर पर लहरा रहा था। चिड़ियाघर में 2 चौकीदार इस वक्त चौकीदारी पर थे। आदमखोर शेरनी दामिनी पर कड़ी नजर रखे हुए थे। शेरनी इस वक्त अपने पिंजरे के अंदर अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। चौकीदार आपस में बात कर रहे थे। तुझे क्या लगता है ये हत्या किसने की होगी? क्या पता भाई, पता नहीं कौन सा साइको किलर निकल आया है जिसे शेर की तरह हत्या करना है। अरे शेरनी तो पिंजरे में बंद है, वो कैसे बाहर जाकर हत्या कर सकती है? अभी वो ये बातें ही कर ही रहे थे कि अचानक एक की गर्दन पर भयानक दर्द महसूस हुआ। आ, आ, आ! वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसके पीछे से उभर कर आई एक भयानक आकृति जिसे देखकर चौकीदार चौंक उठा था। उसके मुंह से चीख निकल पाती कि उससे पहले ही उस आकृति के भयानक खूंखार नाखून उसके पेट में समाते चले गए और एक चीख के साथ उसकी जिंदगी का भी अंत हो गया। स्वागत है दोस्तों। स्टोरी आने में थोड़ी लेट कहा था ना, मौसम की थोड़ी साथ नहीं थी, उसके अलावा काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से थोड़ा देर से आ रहा हूं, मगर प्यार बनाए रखिएगा क्योंकि स्टोरीज तो आती रहेंगी। हाँ, समय का थोड़ा अभाव हो जाता है, इस वजह से मैं भी काफी परेशान हूं। जितनी कोशिश करता हूं समय निकाल सकूं, मगर क्या करें। खैर, आज की कहानी 2 माओ की कहानी, 2 माओ के प्यार की, संघर्ष की, एक इंसान और एक जानवर। वैसे ये कहानी अगर लाइव टेलीकास्ट हो सकती तो शायद टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ देती, मगर ऐसा हो ना सका। गुप्त रूप से रात के अंधेरे में सब कुछ हुआ, मगर उसको हम लेके आए हैं आप तक। उसका वो रहस्य, वो रोमांच, वो उग्रता, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से लेना चाहते थे इंतकाम। इस इंतकाम की लड़ाई में कौन जीता? चौकीदार की लाश जमीन पर गिरते ही वो आकृति उभर कर सामने आई। उसने अपने पूरे शरीर पर एक धातु के कवच जैसा पहना हुआ था जिसमें से निकले हुए थे बहुत सारे कांटे, और उसके हाथ तेज नाखूनदार बने हुए थे जो किसी के शरीर में भी घाव कर उसे
फाड़ देते थे। पूरा सूट बना था खास तरह की धातु टाइटेनियम से, जो बहुत ज्यादा धारदार होती है। उसके तेज कदम चले जा रहे थे शेरनी दामिनी के पिंजरे की ओर। आ रहे खतरे से अनजान दामिनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्यार से खेलती चली जा रही थी। कदम बढ़ाते बढ़ाते फुक्कार से उठ रही थी उस सूट के अंदर से। ये फुक्कार थी एक स्त्री की, मनी मन उड़ती चली जा रही थी। आज से ठीक 1.5 साल पहले यही पिंजरा था और इसी पिंजरे के अंदर गिर पड़ा था उसका एकमात्र जिंदगी का सहारा सोहन। सोहन बहुत चंचल प्रकृति का था। माँ के साथ चिड़ियाघर घूमने आया था, मगर अनजाने में ही माँ की नजर बचाकर शेर को और पास देखने के लिए वो चिड़ियाघर के दीवार पर चढ़ बैठा था। दीवार काफी ऊंचाई पर थी, मगर वहां दर्शकों के पहुंचने के लिए आसानी थी। माँ अगर उसे देख लेती तो शायद ऐसा करने न देती, मगर भीड़ की वजह से माँ की नजर से वो चूक गया था और कौतूहलवश दीवार पर चढ़कर अचानक ही असंतुलित होकर गिर गया था शेर के पिंजरे के अंदर। उसके गिरते ही शेरनी जैसे चौंक पड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। सोहन हाथ जोड़ते हुए कांप कर डर रहा था। उसकी रोना निकल रहा था। वो हाथ जोड़कर बार बार वहां से जाने देने की प्रार्थना कर रहा था और शेरनी कौतूहलवश उसे देख रही थी। अचानक रूपाली की नजरें पिंजरे के अंदर पड़ी। उसका दिल जैसे धक सा हो उठा। वो चीख पड़ी थी, आसपास के लोगों से मदद मांगने लगी थी, मगर तब तक लोगों की नजर पड़ गई थी पिंजरे के अंदर के उस भयानक दृश्य पर, जहां एक बच्चा हाथ जोड़ते हुए खूंखार भयानक शेरनी के सामने खड़ा था। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अपने स्वभाव अनुसार सबके मोबाइल बाहर निकल आए और इस दृश्य को शूट करके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अपलोड करना शुरू कर दिया। मगर वहां खड़े इतनी सारी भीड़ में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उस बच्चे को बचाने के बारे में सोचता, क्योंकि उनको तो मिल रही थी एक जबरदस्त स्टोरी जिसे अपलोड करके वो दुनिया पर छा जाने वाले थे, पॉपुलर हो जाने वाले थे। रूपाली पपकते हुए चीख उठी थी, नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मगर वहां कोई भी नहीं था जो उस बच्चे को बता सकता। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि किसी गार्ड को बुलाया जाए, एक शोर मचाया जाए। सब व्यस्त थे वीडियो शूटिंग करने में। अचानक ही एक मोटा सा व्यक्ति उधर से गुजरने लगा। वो दौड़ते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। भैया भैया, मेरे बच्चे को बचा लो, खुद करो भैया। उस व्यक्ति ने उसे दूर झटक दिया। अरे हट, ऐसा सीन क्या ऐसा आसानी से देखने मिलता है? और क्या बच्चे को संभाल कर नहीं देख सकते थे? कहता हुआ वो पिंजरे के पास चला गया। देखो देखो, शेर के सामने हाथ जोड़ा है। बच्चे का अब दबाएगी तुझे अपने मुंह में। खूंखार हंसी हंसता हुआ वो इस दृश्य का पूरा मजा ले रहा था। उस रात रूपाली भी इसी तरह से हंस रही थी और वो व्यक्ति भी इसी तरह से उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। मुझे माफ कर दो। देखो उस दिन मेरी पति मारी गई थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, मगर इतने सारे लोग कुछ देखा रहते देखकर। रूपाली हंस पड़ी थी। मौत के सामने हाथ जोड़ रहा है। अभी मौत तेरी गर्दन को पकड़ लेगी, समझा? ऐसा कहते हुए उसने अपने वो खूंखार नुकीले पंजे उसके सीने में घुसा दिए थे। एक भयानक चीख के साथ उसका शरीर ठीक वैसे ही ठंडा हो गया था जैसे इस घटना के कुछ देर बाद उसके बेटे सोहन का शरीर।
रूपाली अब भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो लोगों से मदद करने की गुहार कर रही थी। और तभी उसके सामने आई प्रेस रिपोर्टर रंकिता। रंकिता ने तुरंत फोटो खींचना और अपलोड करना शुरू कर दिया था। रूपाली चीख पड़ी, दीदी 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 कॉल लगाओ, किसी को कॉल लगाओ ना, मेरे बच्चे को बचा लो ना। मगर रंकिता ने उसे ढकेल दिया। हट, इसके कितने दाम मिलेंगे इन फोटोज के पता है तुझे? हाँ, मुझे फोटो खींचने दे। लोगों की क्रूरता और स्वार्थता तो देखकर रूपाली आश्चर्यचकित हो गई थी। एक अदद इंसान भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सकता, उस शेर से उसके बच्चे को बचा सकता। उस रात भी रूपाली उसी खूंखार अंदाज में रंकिता के सामने थी। उसने भी रंकिता की मौत का ठीक वैसा ही वीडियो और फुटेज बनाया था और उसे भेज दिया था उन सभी न्यूज चैनल्स और विदेशी मीडिया के पास। एक मां ने अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया था। अब बची थी सबसे बड़ी जिम्मेदार, जिसको पूरी तरह से सजा देने के लिए आज रूपाली तत्पर थी। वो खड़ी थी शेरनी दामिनी के पिंजरे के ठीक सामने। यही पिंजरा था जहां 1 साल पहले उस शेरनी ने उसके बच्चे को उससे छीन लिया था। दामिनी वैसे तो आदमखोर शेरनी नहीं थी, पिंजरे में बंद शेरनी थी जिसे पिंजरे वालों द्वारा डाले गए मांस को खाने की आदत थी। और शायद वो मांस खाना जानती भी नहीं थी। इसीलिए तो जब सोहन पिंजरे के अंदर गिरा था तो पहले वो उसे घूरती रही, उसके आसपास उसे सूंघती रही। सोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर रोता रहा कि उसे कोई बचा ले। 1-2 बार शेरनी ने उसे अपने पैरों से धक्का भी मारा, मगर आज रूपाली तय करके आई थी किसी भी हाल में उस शेरनी को उसके कर्मों की सजा देकर रहेगी। रूपाली बड़ी ही आसानी से पिंजरे के ऊंचे दरवाजे को चढ़ गई। वैसे शेरों को रूपाली ने बहुत देखा था। उसका बचपन बीता था सर्कस में। उसके पिता सर्कस में शेरों के रिंग मास्टर थे। शेरों की हर एक हरकत, उनका डर, उनका स्वभाव, उनकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको उससे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता था। यही नहीं, रूपाली बेटी थी सर्कस के ट्रपेज आर्टिस्ट रेणुका की, जिसने पतली रस्सी पर चलना, मौत का खेल दिखाने के लिए ऊंचे ऊंचे रिंगों पर झूलना सीखा था। बचपन से रूपाली इन सब पर हाथ आजमाती आ रही थी। आज उन सभी को लेकर इकलौते बेटे को मारने वाले से बदला लेने पहुंच गई थी। रूपाली ने पहन रखा था महंगे टाइटेनियम का सूट जिसमें ढेर सारे कांटे निकले हुए थे और उसके हाथों पर थे भयानक शेर की तरह खूंखार पंजे। ये सब कुछ उसने खरीदा था अपनी जिंदगी की सारी पूंजी खर्च करके। रूपाली जब जवान हुई तो उसे सर्कस में ही चाकू का खेल दिखाने वाले रॉबर्ट से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। रॉबर्ट चाकू का माहिर था। आंखें बंद करके वो ऐसे चाकू फेंकता था कि देखने वालों की जैसे दिल की धड़कनें रुक जाती थी। मगर कभी भी रॉबर्ट का चाकू लड़खड़ाया नहीं। उसने न सिर्फ दूसरों पर बल्कि शादी के बाद रूपाली और फिर सोहन पर भी ये खेल करके दिखाया। मगर हिम्मत थी किसी भी चाकू की कि वो चिंदी भर भी उसकी गंतव्य से हिल जाता। रॉबर्ट को धातुओं का चाकू बनाने का इन सब का बहुत ज्यादा नॉलेज था और इसी से उसने सीखा था। रूपाली जैसे रॉबर्ट के सारे ज्ञान को सोख गई थी, मगर उसे क्या पता था एक दिन वही ज्ञान उसके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। रॉबर्ट कैंसर से मारा गया। रूपाली ने भी फिर सर्कस छोड़ दिया था।
चाकू छुरी वगैरह बनाने, धार करने आदि का काम करते हुए वो अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रही थी। उसके जीने का एकमात्र सहारा था सोहन। सोहन के लिए ही उसने सर्कस की नौकरी भी छोड़ी थी और ये जिंदगी शुरू की थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि वो भयानक दिन आया और फिर जैसे जैसे सब कुछ बदल गया। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना, अपने दुश्मनों को एहसास कराना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और इसके लिए उसने अपना घर द्वार जमीन सब कुछ बेच दिया और उन पैसों से बनाया अपना ये सूट, जिससे उसने अपने 2 दुश्मनों से इंतकाम ले लिया था। अब आखिरी दुश्मन बची थी। शेरनी भविष्य में होने वाले भयानक परिणति से बेखबर बच्चों के साथ खेल रही थी। रूपाली धीरे धीरे पिंजरे के अंदर आई। वैसे आज के दिन को रूपाली ने बहुत सोच समझ कर चुना था। पिछले 1 साल से वो लगातार दामिनी पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी दामिनी के मां बनने का। तभी तो उसका बदला पूरा होता। वो अच्छी तरह समझाना चाहती थी दामिनी को कि जब एक मां के हाथ से उसका बच्चा छीन लिया जाता है तो उसे कैसा लगता है, कैसी तड़प, कैसी तकलीफ, कैसा दुख होता है उसे। और ये बात सिर्फ तभी समझाई जा सकती थी जब दामिनी खुद मां हो। उसके 3 बच्चे उसके आसपास ही खेल रहे थे। बच्चे बेहद शैतान थे। पिंजरे के आसपास खुली जमीन पर वो अक्सर भाग जाते थे। इस वक्त भी वो दौड़कर उसी तरफ जा रहे थे। जमीन पर लेटी हुई दामिनी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर से धूल झाड़ी और बच्चों की तरफ चल पड़ी। बच्चे अभी छोटे हैं, ऐसे हाल में उन्हें अकेला छोड़ना उचित न होगा। वो हमेशा बच्चों के आसपास ही मौजूद रहती थी, मगर तब तक पिंजरे के अंदर पहुंचने के बाद एक बड़े से पेड़ की ऊंची डंगाली पर चढ़ चुकी थी रूपाली। धीरे धीरे उसकी नाक में सड़े हुए मांस की बदबू आनी शुरू हो गई। इस बदबू से वो अच्छी तरह परिचित थी। बचपन से पिता के साथ शेरों की ट्रेनिंग के दौरान शेरों के शरीर से यही बदबू हमेशा उसे आती रही थी। दामिनी और उसके बच्चे अभी पेड़ के पास पहुंचे थे। दामिनी को समझ पाती कि अचानक ही पेड़ की डंगाल पर जल उठी एक तेज मशाल। दामिनी डर कर चौंक उठी। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, मगर अचानक ये मशाल। शेर आग से बेहद डरते हैं। दामिनी जैसे विचलित सी उठी। उसे अपने बच्चों की जान का खतरा नजर आने लगा। वो उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो उठी। उसने तुरंत ही उन्हें अपने मुंह में दबाया और वहां से दूर भागने लगी। वो एक निरापद जगह की तलाश करने लगी, कोई पेड़ की कटोर, कोई गुफा जहां इन बच्चों को वो रख सके। वो जो भी था, जो भी उससे लड़ने आया था, उनसे लड़ सकती थी, मगर पहले इन बच्चों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि थी। दामिनी एक खूंखार शेरनी थी, मगर शेर हो या इंसान, जब वो एक माँ होती है तो ऐसी हाल में उसे अपने सारे विचार, सारे व्यवहार को छोड़कर अपने बच्चे की रक्षा ही सर्वोपरि लगती है। और इस वक्त दामिनी भी ठीक वैसा ही व्यवहार कर रही थी। दामिनी असहाय सी किसी एक ऐसी जगह खोज रही थी जहां वो अपने बच्चों को निरापद रूप से रख सके, मगर पीछे से वो मशाल धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोई भी जगह उसे नहीं मिल रही थी। पिंजरे के तरफ भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां से बहुत दूर आ चुकी थी और उसके और पिंजरे के जाने के रास्ते के ठीक बीचों बीच खड़ी थी वो इंसानी आकृति, हाथ में मशाल लिए।
एक बार अगर वो पिंजरे तक पहुंच जाती और बच्चों को सुरक्षित रख देती तो फिर इस इंसानी आकृति का वो क्या करती उस इंसान को भी नहीं पता। मगर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। आसपास चारों तरफ दौड़ते दौड़ते दामिनी अब थक चुकी थी। हर तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं और कुछ भी नहीं। एक तरफ है एक बड़ा सा जंगला जहां पर रोज दर्शकों की भीड़ लगती है। उधर जाकर कोई लाभ नहीं। तभी उसकी नजर पड़ी एक बड़े से पत्थर पर। उस पत्थर के ठीक पीछे बच्चों को रखकर वो निश्चिंत हुई और खूंखार भाव से धीरे धीरे मुड़ी। तक रूपाली उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो चुकी है। उसके हाथों में लपलपाकर जल रही है मशाल। शेर मशाल से बहुत डरते हैं, मगर गुस्से से भरी हुई दामिनी उसकी तरफ देखकर तेजी से गर्जना कर उठी। उसके तेज खूंखार दांत मशाल की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे दामिनी पीछे की तरफ सरकने लगी। रूपाली भी पूर्णतः तैयार थी। उसे समझ में आ गया था कि किसी भी पल दामिनी उसके ऊपर तेजी से हमला कर सकती है। शेर का यही स्वभाव होता है, आक्रमण से पहले वो पीछे हटता है। शेरों की एक एक हरकत उसे बचपन से याद है। उसने तेजी से मशाल को एक तलवार की भांति दामिनी के चेहरे के पास लगा दिया। ले ले मर मर! उसके मुंह से भयानक चित्कार से निकल गई। दामिनी तेज आवाज के साथ पलटकर दूर जा छिटकी। दामिनी तेजी से हमला करना चाहती थी, मगर सामने खड़े उस इंसान ने तलवार की तरह उस मशाल को उसके चेहरे के पास लगाना शुरू कर दिया था। आग के डर से वो 3 कदम दूर जा गिरी थी, मगर अगले ही पल दामिनी भयानक गर्जना के साथ कूद पड़ी थी उस इंसानी आकृति के ऊपर। मगर तब तक रूपाली पूरी तरह से तैयार थी। वह तेजी से गुलान दिखाती हुई उससे दूर जा छिटकी। रूपाली के पिता हमेशा उससे कहते थे, शेर से अगर लड़ना है तो भयानक चतुरता और शरीर पर चीते की जैसी फुर्ती चाहिए, अन्यथा उसके सामने तुम ढेर हो जाओगे। शेर धारदार नुकीली चीजों से हमेशा डरते हैं, इसलिए वो इंडियन बाइसन जैसे बड़े जानवरों का शिकार कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सींग चाकू से भी ज्यादा नुकीले होते हैं। ऐसे ही वो कभी भी शाही पर भी आक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि शाही के शरीर के कांटे अगर छूटकर उसके शरीर में गड़ गए तो वो भयानक मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। शेर वैसे तो बहुत शक्तिशाली और निडर जानवर है, मगर उसके शरीर के 2 हिस्से बेहद कमजोर होते हैं। शरीर के नीचे पेट का हिस्सा और दूसरा दोनों आंखों के बीच का हिस्सा। अगर इन दोनों जगहों पर उसे आक्रमण किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और शाही के कांटे उसके शरीर के पेट के हिस्से में चुभना उसके लिए परम घातक सिद्ध हो सकता है। रूपाली तेजी से पलटकर पीछे हट भी गई है, मगर शेर के पंजों की चोट उसके चेहरे पर लग चुकी है। चेहरे से लेकर होंठ तक का हिस्सा बुरी तरह से कट चुका है। लबलबाकर उसके चेहरे से खून निकल रहा है और वो उसकी आंखों में फैलकर उसकी आंखों को धुंधला किए दे रहा है। उसने मशाल की आंख को तेज किया और सामने के दृश्य को देखने की कोशिश की, मगर रूपाली ने भी अपने उन नुकीले हाथों को गड़ा दिया था दामिनी के पेट में। एक भयानक आवाज के साथ शेरनी जमीन पर धूल उड़ाती हुई गिर चुकी थी। दामिनी का पेट बुरी तरह से घायल होने पर भी उतनी चोट उसे नहीं लगी थी। गुस्से और नफरत से भरकर वो उठी और इसके साथ ही उसने दूसरा हमला कर दिया। ऐसा लगा जैसे सुनहरे रंग की बिजली चमक उठी थी एक ही पल के लिए।
रूपाली ने सोचा नहीं था कि दूसरा आक्रमण वो इतनी जल्दी कर देगी, मगर इस बार दामिनी ने गलती नहीं की। उसने उस इंसान की गर्दन अपनी मुंह में दबा ली थी। शेर के आक्रमण में सबसे भयानक स्थिति यही होती है। किसी भी शिकार को आसानी से मारने का एक ही तरीका है, उसकी गर्दन को अपने दांतों में दबा लो और फिर धीरे धीरे उसका दम घोट दो। दामिनी भी इस वक्त वही कर रही थी, मगर अगले ही पल वो भयानक चित्कार के साथ दूर जा छिटकी। रूपाली शायद दम तोड़ देती, मगर मौत उसे छूकर निकल गई, क्योंकि उसके गले के पास के कॉलरों से निकले हुए कांटे गड़ गए थे दामिनी के मुंह में। उसकी जीभ, उसका मुंह पूरी तरह से खून से लबलबा उठा था और इसी वजह से उसने छोड़ दिया था रूपाली की गर्दन को। दर्द से कर्राती हुई रूपाली एक बार फिर से उठी। मशाल हाथ में लेकर वो शेरनी की तरफ इशारा करके कहती है, आना, आ साली, आ। उठकर फिर से झपट पड़ी थी दामिनी। बिना लड़े अब कोई चारा नहीं था। उसके अबोध छोटे छोटे बच्चे पत्थर के पीछे इतनी भयानक लड़ाई और स्थिति से अनभिज्ञ आपस में खेल रहे थे, नाच रहे थे, एक दूसरे को मार पीट रहे थे। उन्होंने अभी तक आंख से डरना नहीं सीखा है। मुसीबत क्या होती है उन्हें कुछ नहीं पता है। सोहन भी नहीं जानता था मौत क्या है, मौत का डर क्या है। इसीलिए पिंजरे की उस दीवार पर चढ़कर खड़ा हो गया था, शेर को पास से देखने के लालच में। एक बार भी उसके दिमाग में यह बात नहीं आया कि अगर अनबैलेंस होकर शेर के पिंजरे के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा। मगर जब उसे ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने स्वयं यमराज खड़ा था शेरनी की आकृति में। तब उसके पिंजरे में गिरे हुए करीब 5 मिनट हो चुके थे, मगर तब भी वो जीवित था। जबकि पिंजरे के बाहर लोगों से मदद की गुहार कर बार बार रोती चिल्लाती रूपाली इधर उधर पागलों की तरह भाग रही थी। उसे पता था अब भी बचने की उम्मीद है। उसकी रोने से धुंधलाई आंखें परिस्थिति को देखकर समझ रही थी कि यह शेरनी आज तक कभी शिकार पर नहीं गई है। उसे रेडीमेड मांस खिलाकर बड़ा किया गया है, इसलिए उसे ये पता ही नहीं कि इस वक्त उसके सामने कितना आसान और कितना स्वादिष्ट शिकार खड़ा हुआ है। इसलिए वो बजाय शिकार करने के सोहन के साथ खेल रही थी। कभी वो उसे पंजे से मारती, कभी वो उसे सूंघती। सोहन शेरनी का शिकार हो या नहीं, मगर डर से जरूर मर जाएगा, क्योंकि जो भी हो, शिकार करे या ना करे, उसके सामने खड़ी है साक्षात मौत के रूप में शेरनी। एक ऐसी खूंखार जीव जिसके बारे में सबको पता है कि उसके पंजे से कोई नहीं बचता है। धीरे धीरे आसपास की मूर्ख जनता में हलचल होने लगी। आसपास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। इतने सारे बेवकूफ लोगों में किसी को भी ये सोच नहीं आई कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जाए। बस सब भिड़े हुए थे वीडियो बनाने, फोटो खींचने और उस रोमांचक दृश्य का मजा लेने में, जैसे उनके सामने कोई सच्ची घटना नहीं, फिल्म चल रही हो। और तभी धीरे से किसी एक बेवकूफ इंसान ने पत्थर मारा था शेरनी को, और उसे देखकर कुछ और लोगों ने इस प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा इस तरह से पत्थर मारकर उस शेरनी को वो वहां से भगा देंगे, मगर परिस्थितियां ठीक उल्टी हुई। पत्थरों की मार से घबराकर शेरनी ने सोहन की गर्दन अपने मुंह में दबाई और लेकर दौड़ गई पिंजरे की तरफ। नहीं! एक भयानक चीख निकल गई थी रूपाली के मुंह से। उसका सपना, उसका जीवन, उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। दामिनी के जीभ और होंठ पूरी तरह से कट चुके थे।
उसका पूरा मुंह पेट खून से सन चुका था, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। कांटों की भयानक चोट भी उसे पछाड़ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शेर के पंजों से घायल रूपाली अपने शरीर के असहाय दर्द को सहने में असमर्थ थी, मगर फिर भी इंतकाम की आग उसे अपने पैरों पर खड़ा किए हुए थी। दोनों बुरी तरह से थक चुके थे, मगर फिर भी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दो माएं आपस में लड़ रही थीं। एक मां अपने संतान की मौत का इंतकाम लेने के लिए तत्पर थी, तो दूसरी मां अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए उसके सामने तन कर खड़ी थी। दोनों गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, नाप रहे हैं और फिर एक दूसरे पर आक्रमण करके जमीन पर लोट-पोट खा रहे हैं। दोनों के मध्य ऐसा भयानक युद्ध हो रहा है जैसे एक समय पौराणिक काल में शुंभ निशुंभ के बीच हुआ था। पूरी धरती कांप उठी थी उनके इस युद्ध से। आज ठीक वैसा ही भयानक युद्ध पिंजरे के अंदर इस समय हो रहा है। दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, शरीर से खून बह रहा है, मगर फिर दोनों उठकर खड़े हो जा रहे हैं। दामिनी ने अपने क्षेत्र को अभी तक नहीं छोड़ा है। वो किसी भी हाल में उस इंसानी आकृति को पत्थर के पीछे जाने देने रोकने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि वहीं तो सुरक्षित हैं उसके तीनों बच्चे। मगर ये लड़ाई पता नहीं कितनी देर तक चलती। अचानक ही भाग्य ने साथ दिया रूपाली का और एक सुनहरा अवसर उसके सामने उपस्थित हो गया। इतनी देर से लड़कर थकी दामिनी जैसे ही घात लगाकर रूपाली पर आक्रमण करने वाली थी, अचानक ही उसकी दिशा भ्रमित हो गई और वो दूर जा छिटकी। और तभी रूपाली की नजर पड़ी ठीक उसके पीछे कूदते कूदते उसके करीब पहुंच चुके शेरनी के एक बच्चे पर। इतनी देर से जो यहाँ पर भयानक रक्तपात चल रहा था उसके बारे में जैसे उसे कोई जानकारी नहीं है। वो तो अपनी ही मस्ती में नाचे जा रहा था। रूपाली ने एक भी मिनट जाया नहीं किया। तुरंत ही मन में सोच लिया, 3 नहीं तो कम से कम एक ही सही। उसकी मौत का दर्द तो वो इस आदमखोर को देकर रहेगी। और अगले ही पल उसने झपटकर शेर के बच्चे की गर्दन पकड़ ली। इस दृश्य को देखकर तुरंत ही दामिनी उठकर खड़ी हुई और भयानक चित्कार के साथ वो रूपाली पर कूदने वाली ही थी कि अचानक ही रूपाली ने अपने हाथों की मशाल उसकी तरफ फेंक दी। दामिनी को अपने आप को संभालने में कुछ सेकंड का समय लगा और उस दौरान ही वो मनुष्य आकृति तेजी से कूदते हुई पेड़ के ऊपर चढ़ गई। दामिनी को समझ में आ गया अब परिस्थितियां उसके ठीक विपरीत है। एक और तो उस मनुष्य आकृति की भयानक नाखूनों से उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। शरीर से खून बह जाने की वजह से वो कमजोर महसूस कर रही थी, मगर उसके बच्चे का क्या होगा ये वो सोचना भी नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। किसी तरह से कूदकर वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर प्रकृति ने चीते और लेपर्ड को छोड़कर शेर जाति के किसी भी जानवर को पेड़ पर चढ़ने की कला नहीं सिखाई है। कई कोशिशों के बाद, असफल होने के बाद पूरी तरह से चीख उठी थी वो, और फिर अचानक बहुत पीछे जाकर तेजी से दौड़ते हुए आकर पेड़ पर अपना सिर दे मारा। तेज गति के साथ 350 पाउंड के एक शरीर के पेड़ पर टकराने की वजह से पेड़ पूरी तरह से कांप उठा था और उसी पेड़ पर रूपाली भी चढ़ी हुई थी। इस अचानक आक्रमण से उसका पैर स्लिप हो गया था, मगर अगले ही पल उसने लहराकर अपने पैरों को एक डंगाली से संभाल लिया। बचपन से वो ट्रपीज पर यह खेल दिखाती रही थी। ऐसे न जाने कितने झटके और कितने खतरे उसने संभाले थे। आज भी उसने अपने आप को एक भयानक खतरे में पड़ने से संभाल लिया था, मगर इस सारे खेल में रूपाली के पैरों पर पड़ गए थे शेर के खूंखार नाखून। आह! शैतान कमीनी! उसके मुंह से गालियां निकल गई। कितनी आश्चर्यजनक और बेवकूफ है वो शेरनी। इतने प्रयास कर रही है मगर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसी भी तरह से पेड़ में नहीं चढ़ सकती। अभी भी पेड़ की तने में अपने नाखून गड़ाकर
जान लगाकर कोशिश कर रही है किसी भी तरह से वो पेड़ में चढ़ने की। बार बार फिसल कर गिर रही है मगर अपनी जिद के चलते फिर से आकर कूद रही है। दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर बैठी रूपाली अपनी दांत भींचे हुए बुदबुदा रही थी। हरामजादी कमीनी, अच्छा हुआ है, अब समझ में आया संतान को खोने से कैसा लगता है। तेरे तो फिर भी दो और हैं, मेरे तो इकलौता था। उसकी गर्दन को तूने अपने दांतों में मरोड़ा था, मेरी आंखों के सामने तूने उसे मरोड़ा था। मेरी संतान को मारकर तू 3-3 बच्चे लेकर सुख से जीवन यापन करेगी? नहीं होगा, होने नहीं दूंगी मैं, इंतकाम लेकर रहूंगी मैं तुझसे। रूपाली पेड़ पर खड़ी हो गई और उसके बाद ट्रपेज आर्टिस्ट का खेल दिखाते हुए एक डंगाल से दूसरे डंगाल होते होते वो पत्थर की उस ऊंची दीवार पर जाकर खड़ी हो गई। दामिनी ने अथक प्रयास किया उसका पीछा करने का, मगर अब वो नीचे खड़ी से गुर्रा सकती थी। रूपाली ने उसे देखकर अंतिम हंसी हंसी। उसका शरीर थक चुका था, शरीर की एक एक मांसपेशियां इतने भयानक युद्ध के बाद पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने ऊंची पत्थर की दीवार से नीचे कूद दी। वो पिंजरे से बाहर जरूर निकल आई मगर जख्मी पैर ने उसे धोखा दे दिया। जमीन पर लैंड करते हुए उसका पैर मोच खा गया। युद्ध खत्म। शेरनी हार चुकी थी। कुछ ही पलों बाद रूपाली के नुकीले धातु से बने हुए नाखून फाड़ देने वाले थे शेरनी के एक बच्चे का सीना। बच्चे को मारकर उसकी लाश को फेंक देगी वो दामिनी के सामने, जिस आंख से वो पिछले 1.5 सालों से जल रही थी। कुछ ही पलों बाद दामिनी वो आग जलते हुए महसूस करेगी। जैसे फट पड़ा था अपने सोहन की लाश देखकर उसका सीना, ठीक वैसे ही फट पड़ेगा दामिनी का भी सीना अपने बच्चे की लाश देखकर। वो ठीक दामिनी के आंखों के सामने उसके बच्चे की गर्दन काटेगी जैसा उसने काटा था। रूपाली बिजली की तेजी से खड़े होने की कोशिश करती है मगर खड़े नहीं हो पाती है। पैर बुरी तरह से मोच खा गया था। दर्द के मारे पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। हाथों की मुट्ठियां खुल गई और इसके चलते शेर का वो बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के मारे असहाय होकर रूपाली जमीन पर बैठ गई। अचानक एक चुक चुक सी आवाज आने लगी। मोच खाए हुए पैर में गीला गीला सा अनुभव होने लगा उसे। उसने फटी फटी आंखों से देखा, चोट खाए हुए पैर को चाट रहा है वो शेर का बच्चा कि उसकी आंखों में प्यार उमड़ आ रहा है, नहीं बहते हुए खून का स्वाद नहीं ले रहा है। बच्चे ने शायद अपनी माँ से सीखा है किसी को अगर चोट लगे तो उस जगह को चाट देना चाहिए। सो प्रेम से भरकर वो रूपाली के चोट खाए हुए पैर को चाट कर उसे दर्द से राहत दिलाने की कोशिश कर रहा है। संगमरमर की तरह सफेद आंखों को रूपाली की तरफ उठाकर देखता है वो शेर का बच्चा, जैसे जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो दर्द उतरा। रूपाली जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठी रह गई। क्या करे वो? कहां गया उसका वो इंतकाम, वो चिढ़, वो गुस्सा? कहां गई उसकी वो जलन? बच्चे ने क्या उस जलन के ऊपर अपनी प्यार डाल दिया? कान के पास अचानक एक गौं गौं सी आवाज आने लगी और उसके साथ ही किसी धातु के पदार्थ पर बार बार चोट मारने की आवाज। अंदर से शेर की दहाड़ कानों में पड़ी। दहाड़ नहीं, शेर की ऐसी करुण आवाज, ऐसी दर्द भरी आवाज सामान्यतः सुनाई नहीं देती है। ये रुदन है, ये दिल से निकला हुआ रोना है। दामिनी रो रही है। जानवर नहीं, इंसान नहीं, एक माँ अपने बच्चे को खोकर अपने
दिल के दर्द को उभार कर रो रही है और ये धातु की आवाज भी उसकी पहचानी है। शेरनी बार बार लोहे के उस गेट पर अपना सिर मार रही है। वो क्या नहीं जानती है कि इन लोहे के मोटे मोटे सरियों से बने हुए दरवाजे पर सिर मारने से उसका सिर फट जाएगा, मगर ये लोहे के दरवाजे नहीं टूटेंगे। शायद वो जानती है, मगर फिर भी अंतिम सांस तक वो अपना सिर इन लोहे के सरियों पर ठोकते रहेगी। उसे किसी भी तरह से नहीं समझाया जा सकता कि इन सरियों को नहीं तोड़ा जा सकता। एक शेर को शायद ये समझाया जा सकता है, मगर एक माँ को ये बात नहीं समझाई जा सकती। लोहे के सरियों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब भयानक जोर लगाकर दामिनी अपना सिर उन सरियों पर ठोक रही है। वो क्या अपनी जान दे देगी इस तरह से सिर ठोक ठोक कर, जबकि इन सारी परिस्थितियों से अनजान वो छोटा शेर का बच्चा जमीन पर नाच रहा है। जैसे बहुत आनंद मिल रहा है उसे। पिंजरे से बाहर आकर धीरे धीरे अपने हाथों पर पहने हुए धातु के नुकीले नाखूनों के ग्लव्स को उतार देती है रूपाली। खाली हाथों से अपनी परम दुश्मन के बच्चे को उठाकर चेहरे के ठीक सामने लेकर आती है। शेर के बच्चे के दोनों पैर उसके गालों को छू जाते हैं। एक दो बार जैसे प्यार से उसके गालों को सहलाता है वो बच्चा और फिर जोर से जम्हाई लेता है। उसे नींद आ रही है। 1.5 साल से जो दर्द, जो तकलीफ अपने सीने में दबाकर रखा था रूपाली ने, अब वो बांध तोड़कर बहती हुई नदी की तरफ बाहर निकल आया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अंदर एक शेरनी दहाड़े मार मार कर रो रही है, जिससे रूपाली का दिल ऐसे ही कचोटता जा रहा है। अब वो शेर के बच्चे को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक शेरनी, एक जानवर और एक इंसान, मगर रोने की आवाज लगभग दोनों की समान। उस दिन सवेरे एक आश्चर्यजनक दृश्य देखकर चिड़ियाघर के बाकी कर्मचारी चौंक से पड़े थे। पिंजरे के ठीक बाहर एक महिला की लाश पड़ी थी। महिला ने अपने सीने में टाइटेनियम से बने नुकीले नाखूनों को घुसाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी लाश के ठीक पास सरिये के दरवाजों के उस पार बैठी हुई थी दामिनी। दोनों के शरीर बुरी तरह से घायल थे। जगह जगह चोट के निशान थे। दामिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसकी गोद में बैठे हुए थे और आनंद के साथ दूध पी रहे थे उसके 3 बच्चे। हाँ, 3 बच्चे। रूपाली ने अपना इंतकाम लिया। दामिनी को समझ में आ गया था कि संतान को खोने का दर्द क्या होता है। माँ के अथाह दर्द को उसने भी महसूस किया था। एक इंतकाम से भरी हुई औरत ने उसके बच्चे को उससे छीन लिया था, मगर एक प्यार से भरी हुई माँ ने उसे वापस लौटा दिया। कुछ ही समय बाद वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। अलग अलग चैनल के न्यूज रिपोर्टर्स वहां पहुंच गए। हाथों में माइक लेके अजीब अजीब तरह से मुंह बनाते हुए वे अपना वक्तव्य माइक पर देते जा रहे थे। शहर में आए सीरियल किलर के बारे में पता चल चुका था। बस उसके बारे में कई सच्ची झूठी कहानियां गढ़ने लगे थे वे सारे न्यूज रिपोर्टर। एक औरत के इंतकाम की कहानी इस समय मीडिया के सामने एक हॉट केक की तरह है, मगर इन सारे वक्तव्य, इन सारी कहानियों के बीच एक प्रश्न रह गया, मगर किसी ने पूछा नहीं। एक बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही साधारण सा प्रश्न यहाँ अवश्य उठना चाहिए था, तो भी नहीं उठ सका। शेरनी के आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? वो रो रही थी, मगर क्यों?